एफडीआई पर दूर हुआ सियासी गतिरोध, सरकार बहस के साथ वोटिंग के लिए तैयार। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा अगले हफ्ते हो सकती है बहस और वोटिंग, स्पीकर का होगा आखिरी फैसला। एफडीआई को लेकर कमलनाथ और सुषमा स्वराज की हुई थी बैठक, बीजेपी शुरू से कह रही थी बहस के साथ वोटिंग की मांग। कमलनाथ ने लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से भी की थी मुलाकात, बातचीत के बाद गतिरोध टूटने का दिया था संकेत। चेन्नई में फारूक अब्दुल्ला ने की करुणानिधि से मुलाकात, एफडीआई पर साथ देने के लिए कहा शुक्रिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने नकद सब्सिडी योजना को बताया बेहतरीन, आज से कहा जरूरतमंदों और सरकार के बीच अब नहीं आ पाएंगे बिचौलिए। कैश सब्सिडी को लेकर यशवंत सिन्हा ने उठाया सवाल, कहा कांग्रेस मुख्यालय से क्यों हुआ योजना का ऐलान। बीजेपी ने सरकार की कैश ट्रांसफर योजना पर जताया संदेह, कहा पहले देखा जाए आधार कार्ड की हकीकत। वृंदा खरात ने कहा सरकार की नीयत ठीक नहीं, गरीबों के हक में नहीं है स्कीम, कैसे खरीद पाएंगे महंगा अनाज। वोटरों को लुभाने के लिए यूपीए सरकार का सबसे बड़ा दांव, कैश में मिलेगी 42 योजनाओं की सब्सिडी, बीपीएल कार्ड धारकों के खाते में जाएगी सब्सिडी की रकम। केजरीवाल ने कैश ट्रांसफर स्कीम की कामयाबी पर जताया शक, कहा मतदाताओं को रिश्वत देने का तरीका। अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं एक और धमाका, 2 दिसंबर को महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले को लेकर नए खुलासे की खबर। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े का बयान, लोकपाल के दायरे में लाए जाए प्रधानमंत्री और न्यायपालिका। जगन मोहन रेड्डी को नहीं मिली जेल से राहत, हैदराबाद में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। ओबीसी के लिए प्रमोशन के समर्थन में उतरे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया, कहा दलित और आदिवासियों की तर्ज पर बने प्रावधान। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में आरोपी अमित शाह को बीजेपी ने फिर दिया टिकट, नारायणपुरा से लड़ेंगे चुनाव। गुजरात में कांग्रेस की एक बार फिर किरकिरी, बिजली और पानी की समस्या को लेकर जारी पोस्टर में फोटो राजस्थान की। गुजरात कांग्रेस का पलटवार, एड एजेंसी की वजह से पोस्टर में गलती, लेकिन मुद्दे का जवाब दे बीजेपी। कांग्रेस के पोस्टर के बाद मोदी से मिलते जुलते नाम वाली फिल्म पर बवाल, कोर्ट में फिल्म पर रोक लगाने की मांग। वडोदरा कोर्ट ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ दाखिल याचिका को दी मंजूरी, 3 दिसंबर को पर्दे पर आने वाली थी फिल्म। गुजरात में दलितों पर फायरिंग के मामले पर बवाल, AK-47 के इस्तेमाल का आरोप। एसएफएल की रिपोर्ट में हुई AK-47 से फायरिंग की पुष्टि, थानगढ़ में मेले की जमीन को लेकर हुआ था प्रदर्शन। फायरिंग में 3 दलितों की हो गई थी मौत, एसपी के गनमैन के पास AK-47 के अलावा नहीं था कोई और हथियार। कांग्रेस ने इस घटना को बताया शर्मनाक, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग। गुजरात बीजेपी ने भी फायरिंग को बताया अफसोसजनक, कहा मामले की होगी जांच। महाराष्ट्र में फेसबुक कांड पर सियासत, पुलिस अधिकारियों के समर्थन में शिवसेना ने पालघर में बुलाया बंद। बंद के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं की मनमानी, दुकानों को जबरन कराया बंद। फेसबुक कांड में लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज, एसपी और इंस्पेक्टर सस्पेंड, मजिस्ट्रेट का तबादला। शिवसेना के बाद एमएनएस में फेसबुक पर फसाद, राज ठाकरे के खिलाफ एक शख्स ने लिखी गालियां। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने राज के खिलाफ लिखने वाले को खुद ही पकड़ा, बाद में पुलिस के किया हवाले। नवीन जिंदल से घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार जी संपादकों को 2 दिन की पुलिस रिमांड, कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। जी ग्रुप ने अपने संपादकों का किया बचाव, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गिरफ्तारी है पत्रकारिता पर हमला। जी ग्रुप ने सरकार से की मांग, संपादकों को तुरंत किया जा रहा, संपादक जांच में कर रहे थे पूरा सहयोग। जी न्यूज और जी बिजनेस के संपादकों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल किया गिरफ्तार, उगाही का आरोप। नवीन जिंदल अपने आरोप पर कायम, बोले मीडिया का करता हूं सम्मान, ये प्रेस की आजादी पर हमला नहीं है। पॉन्टी चड्डा केस में नया मोड़, क्राइम ब्रांच को मिली हरदीप चड्डा की टूटी पिस्तौल। क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर पहुंची छतरपुर के फार्म हाउस नंबर 42 में वारदात के दौरान इस्तेमाल हुए बुलेट की तलाश जारी।
पौंटी चड्डा हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सुखदेव सिंह नामधारी का पासपोर्ट जब्त। जालंधर पुलिस से सवाल, गलत वेरिफिकेशन पर जवाब तलब। बुलंदशहर के हकीम हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, अलीगढ़ से पकड़ा गया गुल्लू। यूपी पुलिस का दावा, आपसी रंजिश में गई जान, नामजद लोगों में एक भी हकीम की पत्नी का रिश्तेदार नहीं। ठाणे के मुंब्रा में सौतेली मां का जुल्म, 6 साल के मासूम को बुरी तरह पीटा। बच्चे की हालत देखकर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना, बच्चे की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने मासूम को पहुंचाया अस्पताल, पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। मुंबई के नरिमन पॉइंट इलाके में आग, मित्तल टावर की 5वीं मंजिल पर हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने किया आग पर काबू, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। राजधानी दिल्ली के हरिनगर इलाके में 19 स्कूटर बाइक्स को बदमाश ने किया आग के हवाले, 2 लड़कों की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। बाइक फूंकने के आरोप में पुलिस की हिरासत में 4 लड़के, 1.5 साल में इलाके में तीसरी बार हुई ऐसी वारदात। दिल्ली के मयूर विहार में सड़क हादसे में युवक की मौत, सड़क पार करते समय तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचला। दिल्ली के नरेला इलाके में महिला और उसके 2 साल के बच्चे का मिला शव, पुलिस को हत्या का शक। बंद कमरे से दोनों के शव बरामद, पुलिस को महिला के पुरुष साथी की है तलाश। दिल्ली में स्टैंप पेपर का फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का खुलासा, जब्त किए गए 56 स्टैंप। पुलिस के मुताबिक कोई स्टैंप 50 साल से ज्यादा पुराने प्रॉपर्टी डीलर की मदद से मिलते थे कस्टमर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया हाईवे पर ट्रकों को लूटने वाला गिरोह, इनामी सरगना फरार, 200 ट्रकों की लूट का आरोप। गाजियाबाद में एक शख्स की खुदकुशी पर बवाल, परिवार का आरोप, सूदखोर दबंग की वजह से दी जान, आरोपी फरार। प्रमोद ने 1.5 साल पहले लिए थे 5,000 रुपए नकदी और गहने देने के बावजूद खत्म नहीं हुआ कर्ज। एक दिन पहले दबंगों ने की थी बुरी तरह की पिटाई। जोधपुर में एयरफोर्स की महिला अधिकारी की संदिग्ध मौत, पुलिस ने खुदकुशी का जताया शक। एयरफोर्स में ही काम करने वाले अधिकारी से हुई थी अनंदिता की शादी, पति के खिलाफ जांच के आदेश। हादसे के वक्त पति विशाख नायर घर में ही था मौजूद, अनंदिता की मौत पर उठे सवाल। बीजापुर में 10 साल के बच्चे ने की खुदकुशी की कोशिश, परिवार के मुताबिक टीचर ने किया था परेशान। घर वालों के मुताबिक सजा मिलने से परेशान था बच्चा, क्लासरूम में केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश। नोएडा पुलिस का बेरहम चेहरा, जेब तराशी में पकड़े गए युवक को बेड़ियों में जकड़ा, कांस्टेबल सस्पेंड। गाजियाबाद कॉलोनी इलाके में कार हादसा, नहर में जा गिरी सेंट्रो कार। देर रात हादसा होने की वजह से कार में फंसे रह गए सवार, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। गाजियाबाद में मकान मालिक की बेटी से शादी रचाने के लिए एक शख्स की अनोखी साजिश, लड़की के मासूम भाई को किया अगवा। पुलिस की मुस्तैदी से छूटा बच्चा, आरोपी गुजरात का है रहने वाला। मालदा में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला जारी, 6 घंटे में 3 बच्चों ने तोड़ा दम, लोगों में नाराजगी। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की दलील, दूर दूर से आते हैं बच्चे, सुविधाओं का अभाव, एक वार्ड में है 44 से ज्यादा नन्हे मरीज। चेन्नई में प्राइवेट कंपनी की एक कर्मचारी पर तेजाब फेंकने वाली घटना सुर्खियों में, पहली बार पीड़ित ने मीडिया से की बात। 14 नवंबर को चेन्नई के करईकल में हुई थी वारदात, हमले में पीड़ित लड़की की दोनों आंखें खराब। चेन्नई में हुए हादसे पर सोनाली मुखर्जी ने जताया अफसोस, सोनाली के साथ भी हुआ था ऐसा ही हादसा, सरकार से कड़े कानून की अपील। ग्रेटर नोएडा में जबरदस्त सड़क दुर्घटना, दुकान में जा घुसा टैंकर। सूरजपुर मार्केट में हुई दुर्घटना, एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत, 3 की हालत नाजुक। मौत के मुद्दे पर गुस्से में लोग, भीड़, सड़क पर घंटों किया हंगामा, सड़क पर लगाया जाम।
कश्मीर में सर्द हुआ मौसम का मिजाज, बीती रात श्रीनगर का तापमान 1 डिग्री तक लुढ़का। नवंबर के महीने में कड़ाके की ठंड से हैरान है लोग, आने वाली सर्दियों को लेकर अभी से तैयारी। वैष्णो देवी और अमरनाथ मंदिर के बाद वृंदावन के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, आगरा को भी शामिल करने की है योजना। दिल्ली से वृंदावन पहुंचने में लगेंगे 40 मिनट, दोनों तरफ से बुकिंग का किराया होगा 7,000 रुपए। मुरादाबाद में प्रकाश पर्व के मौके पर बाइकर्स का हुड़दंग, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर किया हंगामा। सड़क पर स्टंट दिखाने की वजह से लगा ट्रैफिक जाम, तमाशा देखने जुटी भीड़। मुरादाबाद पुलिस हंगामे के वक्त नजर आई बेबस, एसएसपी के मुताबिक आयोजकों को भेजा गया नोटिस। जर्मनी में आग से 14 लोगों की मौत, विकलांगों के लिए आयोजित वर्कशॉप में हादसा। आंधी और भारी बारिश के चलते इंग्लैंड के कई इलाकों में तबाही, देश के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में बाढ़। पनामा में भारी बारिश के बाद बाढ़ से कई इलाके डूबे, कोलोन से पनामा सिटी को जोड़ने वाला हाईवे टूटा। सुरक्षा के सवाल पर बांग्लादेश में कपड़ा फैक्ट्री के हजारों कर्मचारियों का प्रदर्शन, शनिवार को आग से हुई थी 112 लोगों की मौत। चीन के शैंडोंग में लगा रोबोट का मेला, स्कूली बच्चों ने दिखाया प्रतिभा का कमाल। पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल हस्त 5 उर्फ गौरी का किया परीक्षण, परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। 1300 किलोमीटर तक हस्त 5 की मारक क्षमता, पाकिस्तानी सेना के मुताबिक लिक्विड फ्यूल का हुआ है इस्तेमाल। लंदन में रहे पाकिस्तानी शख्स के गाने ने यूट्यूब पर मचाई धूम, कोलावरी डी और गगनम स्टाइल गाने को दी टक्कर। Very very cheap, very very cheap, cheap, cheap. मछली ग्राहकों को लुभाने के लिए पाकिस्तान के शाहिद नजीर ने बनाया गाना, गाने के बोल हैं 1 पाउंड फिश। लंदन के क्वींस मार्केट में शाहिद नजीर की मछली की दुकान एक्स फैक्टर कार्यक्रम ने कर दिया था रिजेक्ट।